हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गोल्ड में ट्रेड करिए, बिटकॉइन में करिए, इथेरियम में करिए, निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी में करिए, सेंसेक्स में करिए, किसी में भी ट्रेड करिए, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए। डरता है कहीं उसके प्रॉफिट हो रहे ट्रेड में लॉस ना हो जाए, इसलिए अच्छे ट्रेड को भी जल्दी बुक कर लेता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से स्टॉप लॉस को आप लगा लें ताकि आपको अपने ट्रेड में डर ना लगे। अगर आपका स्टॉप लॉस सही होगा तो आपके ट्रेड में आपको डर नहीं लगेगा और आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ज़्यादातर ट्रेडर इसी वजह से ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस गलत होता है। तो सही स्टॉप लॉस लगाना भी एक ट्रेडिंग की कला है। अगर आपने सही स्टॉप लॉस लगा लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और उस ट्रेड में आप बने रहते हैं और प्रॉफिट होता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भी एक कला है। अगर आप इस कले को सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस को ऐसी जगह लगाना चाहिए जिस जगह पे मार्केट के जाने के चांसेस कम हो। हम स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जिस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो ताकि हम ट्रेड में बने रहें और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन तब हम ट्रेड कर लेते हैं तो हमें डर लगने लगता है और डर लगने लगता है तो हम इस वजह से डरते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्टॉप लॉस पर यकीन नहीं होता, इसलिए हम अच्छे ट्रेड को भी छोटे प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने प्राइस एक्शन को फॉलो करके स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने बाद ऊपर गया, ऊपर होने के बाद मार्केट कहाँ पे पुल बैक कर रहा है। पुल बैक का मतलब होता है मार्केट में नए बायर या नए सेलर आ रहे हैं। जब भी वो पुल बैक को सफल करता है और मार्केट ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद पिछले हाई को तोड़कर एक हाई बना लिया, तो अब मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो मैं ये चीज़ देखूंगा मार्केट जहाँ से पुल बैक लिया था वहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी तो हमारा ट्रेड यहीं पे होगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो पुल बैक के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे एक नया बायर या एक नया सेलर इंटर हुआ है, इसीलिए मार्केट ने पुल बैक लिया है। पुल बैक लेके एक नया हाई बनाया तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इस ट्रेड का टारगेट हाई तक का रख के हम स्टॉप लॉस नीचे जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया था वहां का लगाएंगे। जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो पुल बैक का लगाएंगे। जैसे मार्केट ने वापस यहां से ब्रेक किया, गिरने बाद वापस मार्केट उसी पुल बैक के पास आया, लेकिन उस पुल बैक को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। अगर हमारा यहाँ पे ट्रेड होता और इस ट्रेड में हम प्रॉफिट नहीं बुक करते तो अभी भी हमारे ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं गया होता। क्यों नहीं गया होता? क्योंकि जहाँ पे मार्केट का पुल बैक आता है वहाँ पर मार्केट नई पोजीशन बनाता है और उस पोजीशन को आसान तरीके से मार्केट तोड़ने नहीं देता, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस बचा रहता है और हम इस ट्रेड में बने रहते हैं बिना लॉस किए हुए। हमेशा स्टॉप लॉस जब लगाइए तो एक पुल बैक के बाद उसी पुल बैक के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस पूरे टाइम नहीं जाएगा और आप अपने ट्रेड में बने रहेंगे। और आपको ये चीज़ पता होगी कि मार्केट ने उस पुल बैक के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तब तक नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगा जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। अगर मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, उस पुल बैक के नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो आप फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि अब मार्केट उस पुल बैक के नीचे चला गया है जिस पुल बैक के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। इसका मतलब है कि मार्केट अब उस पुल बैक के नीचे ही रहेगा। अब स्टॉप लॉस को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और हम उस जगह पे बड़े लॉस नहीं लेते हैं और अपने लॉस से बाहर निकल जाते हैं और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ट्रेड करने से पहले एक सही स्टॉप लॉस का चुनाव ज़रूर करिए ताकि आप ट्रेड को ओवर ट्रेडिंग ना करें और उस ट्रेड में बने रहें जब तक मार्केट आपके उस स्टॉप लॉस के नीचे ना चला जाए। और आप उस ट्रेड में बने रहेंगे तो आपको मार्केट बड़े अच्छे प्रॉफिट देगा और आपसे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी और उस ट्रेड में आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा तो आपका स्टॉप लॉस सेफ होगा। अगर आप कहीं ऐसी वैसी जगह स्टॉप लॉस लगा देंगे तो हर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप ओवर ट्रेडिंग करके ज़्यादा लॉस कर लेंगे। एक ट्रेडर को चाहिए सही तरीके से स्टॉप लॉस को फॉलो करे ताकि उससे ओवर ट्रेडिंग ना हो और वो बार बार ट्रेड ना करे। जिस ट्रेड में वो बना हुआ है उस ट्रेड में वो बना रहे ताकि उस ट्रेड में प्रॉफिट हो तो उसे पता हो कहाँ पे निकलना है और कहाँ पे
नहीं निकलना। और इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में एक सही स्टॉप लॉस फॉलो करके ट्रेड को होल्ड करना। और उस ट्रेड को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा सही पुल बैक के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हिट हो और आप ट्रेड में बने रहो और आपका अच्छा प्रॉफिट हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके।